जब तक बीएसपी अपने मूल सिद्धांत पर नहीं लौटती, आपसे अच्छी दिल्ली में कोई नहीं है। आर्थिक असमानता की आधारशिला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी, बीजेपी ने उसको बढ़ाकर जातीय असमानता तक पहुंचा दिया है। जागो बहुजनों। समाज में एट्रोसिटी का स्तर यह है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आदेश करने के बाद भी डीसीपी रोहिणी दिल्ली एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। दलित पार्टियों को लौटना होगा तिलक, तराजू और तलवार। षड्यंत्र दिखाई नहीं देता, षड्यंत्र का परिणाम दिखाई देता है। मायावती को खुदा मानने वाले, मेरे खिलाफ फतवा निकालने वाले, मुझे इतना बता दो कि बुलडोजर राजनीति और दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ मायावती ने कितनी चिंतक बैठकें की और कहाँ की हैं। बहुजन समाज पार्टी एक भटकी हुई पार्टी है। वह अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। सत्ता की शीर्ष लालसा में 85% को जोड़ने की बजाय 15% को जोड़कर खुद का सत्यानाश कर लिया है। माया बड़ी ठगनी है। 700 किसानों के हत्यारे ने माफी मांगने के बाद भी अपनी चाल नहीं बदली। सफाई कर्मियों के पैर धोने के बाद भी उनके कल्याण का कोई कार्यक्रम नहीं किया। माफी मांगने से क्या परिवर्तन होगा? मैं आर्थिक गुलामी पर चोट करता हूँ। सामाजिक गुलामी के खिलाफ क्रांति करने वाला बाबा साहब से पहले कोई नहीं था। राजनीतिक गुलामी के खिलाफ माननीय काशीराम से पहले क्रांति करने वाला कोई नहीं था। बीजेपी केजरीवाल पर भारी माना कि तुम अधिकारी रहे हो, परंतु ये राजनीति है बाबू। इतना कमीनापन कहाँ से लाओगे? क्या तुमको पूर्वी दिल्ली के दंगे याद नहीं? अभी तो कागज का हवाई जहाज उड़ा है। भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी अपने बच्चों का विवाह तक सही समय से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह पैसे को दांतों से पकड़ते हैं। लड़की की शादी में दहेज व लड़की की शादी में खर्चे का मुआवजा मुख्य हेतु होता है। भारत के संविधान निर्माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। यदि मेरे कुछ कहने से वह नाराज होते हैं, इसका मतलब है वे जिंदा मनुष्य हैं। पशु और मुर्दा नाराज नहीं हुआ करते। बात का बतंगड़ बनाने वाले राक्षस हुआ करते हैं। एक वकील और एक प्राइमरी पाठशाला के बच्चे में कोई अंतर नहीं है। बच्चों को उसके अभिभावक बस्ता ढोते हुए स्कूल में छोड़ आते हैं। वकील को उसका मुंशी बस्ता ढोते हुए कोर्ट में छोड़ आता है। जो पार्टियां जनता के साथ नहीं,
उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी पार्टियों और उनके प्रतिनिधियों को मर जाने दो। माया के मोह में पड़े प्रतिनिधि जनता के माया के सतीश प्रेम ने बीएसपी को व्यक्तिगत पार्टी बना दिया। माननीय काशीराम उतने ही मजबूर थे जितना एक बाप होता है। इस अवसाद में उनकी मौत हुई। अब बीएसपी को बचा लो दोस्तों, सांपनाथ नागनाथ से दूर रहो। बीएसपी एक विचारधारा है, माया उसकी संवाहक थी। बहुजन समाज को विषधरों से बचाने के लिए बीएसपी को अपने मूल विचारधारा पर लौटना होगा। वे न्याय यात्रा पर नहीं, नांग यात्रा पर है। दिसंबर माह से सप्तबीन ध्यान साधना का अभ्यास आरंभ कराया जाएगा। जब तक बीएसपी अपने मूल सिद्धांत पर नहीं लौटती, आपसे अच्छा दिल्ली में कोई नहीं। आर्थिक असमानता की आधारशिला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी। बीजेपी उसको बढ़ाकर जातीय असमानता तक पहुंचा दिया है। जागो बहुजनों। सतीश मिश्रा के चरणों में पड़ी ब्राह्मण समाज पार्टी बीएसपी से बहुजनों को कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सांपनाथ नागनाथ से दूर रहें। दलित संगठनों को वोट बंटने से रोकना होगा। हीरा चुने, हीरो नहीं। श्यामलाल जी, आपके बीएसपी के हित की बात करनी चाहिए। बीएसपी में लोकतंत्र होना चाहिए। जिस पार्टी में व्यक्ति हित पार्टी हित से बड़ा हो जाता है, वह पार्टी समाप्त हो जाती है। मुस्लिम के बगैर बीजेपी का काम चल सकता है, ब्राह्मण के बगैर बीएसपी का काम क्यों नहीं चल सकता। माया शासन में बैकलॉग को ब्राह्मणों ने भरने ही नहीं दिया, ये एक जुमला है। माननीय काशीराम ने मुख्यमंत्री बनते समय माया से कहा था कि ब्राह्मण भी भारत के नागरिक हैं, उनको शासन सत्ता में बराबर का अधिकार दो। परंतु मूर्ख माया ने बहुजनों की पार्टी में ब्राह्मणों को शामिल कर दिया। वह ग्लाइडर कभी भी आकाश की बुलंदियां नहीं पा सकता जिसमें एक छेद हो। बहुजन समाज पार्टी में मनुवादियों का क्या काम। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। बसपा वह राजनीतिक पार्टी है जिसने 30 साल तक यूपी की विधानसभा में को त्रिशंकु बनाए रखा। तब मनुवादियों की काली छाया पार्टी के अंदर नहीं थी। माया की मूर्खता से बूथ स्तर तक मनुवादी पार्टी में शामिल हैं। आज एड्स दिवस है, भूल न जाना। प्रेम करो मगर प्यार से। एतवार से सभी को एड्स दिवस के अवसर पर सुरक्षा की बधाई हो। जब मुस्लिम के बगैर बीजेपी शासन सत्ता तक पहुंच सकती तो 85% बहुजन का दम भरने वाली बीएसपी सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच सकती है। मनुवादियों का चरण चुम्बन क्यों कर रही है माया। आधार वोट बचाओ। राजनीति के बैंगन से निवेदन है, उदित राज और राजेंद्र
गौतम के जीवन से सबक लो। अपनों के लिए काम करोगे तो दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाओगे। तुम वोट जुटा सकते हो तब तक ही हो। अंबेडकर भवन में भी डॉक्टर अंबेडकर को भवन ना मिला। चिड़िया बैठे तो उड़ाए कौन। राम लला जब टेंट में थे देशद्रोही रोते थे, किसको मानूं मैं भारत का लाल। आस्था की प्रतीक मूर्तियों और राजनीति की प्रतीक मूर्तियों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आस्था की प्रतीक मूर्तियां गगनचुंबी नहीं होती, उनमें प्राण है, तथापि जाड़ा गर्मी बरसात से बचाना होता है। मायावती की बीएसपी और माननीय काशीराम की बीएसपी में बहुत अंतर है। अपना वोट बर्बाद ना करें। किसी भी पार्टी के दलित हितैषी को वोट करें जब तक पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर नहीं लौटती। मायावती का अचार डालने की जरूरत नहीं है। उनको लखनऊ के म्यूजियम में सजा दिया गया है। पत्थर की मूर्तियां दलितों की कभी शुभ चिंतक नहीं रही। पूजा छोड़ो, बुद्धि से काम लो, गुलामी से पहले। जब मुस्लिम के बगैर बीजेपी शासन सत्ता तक पहुंच सकती है तो 85% बहुजनों का दम भरने वाली बीएसपी सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच सकती। मनुवादियों का चरण चुम्बन क्यों कर रही है मायावती। आधार वोट संभालो। बस मनुवादियों ने हाथी को लकवा मार दिया। वे घुन की तरह बीएसपी के हर अंग में समाये हैं। जरा भी हिलाओगे तो चौपाई टूट जाएगी। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को हिजड़ा बना दिया है। बहुजनों पर कितना भी अत्याचार होता रहे, परंतु किसी भी बीएसपी कार्यकर्ता के बाजू नहीं फड़कती। बीएसपी हिजड़ों की फौज हो गई है तो वोट क्यों। चित्तभ्रष्ट मायावती ना तो बहुजन समाज की है ना ही बौद्ध समाज की। बौद्ध का सिद्धांत है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एक काम कर लो, बीएसपी को लात मारो या मायावती को। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सामाजिक राजनेता की एक पहचान समाज के हित में जो प्रशासन की नाक में दम कर दे। लोकल एमपी एमएलए के भ्रष्टाचार पर नकेल डाल कर रखे। लंगर लगाने वाले मूर्ति लगाने वालों को धोखेबाज नेता माने। माया को खुदा मानने वाले, मेरे खिलाफ फतवा निकालने वाले, मुझे इतना बता दो कि बुलडोजर राजनीति और दलितों के खिलाफ बढ़े रहे अत्याचार के खिलाफ मायावती ने कितनी चिंतक बैठक की और कहाँ की हैं। यदि बीएसपी प्रमुख का चुनाव गुप्त मतदान से होता रहता तो बीएसपी इतने बुरे हाल में ना होती। बीएसपी में तत्काल चुनाव की आवश्यकता है क्योंकि इसका प्रमुख हार की जिम्मेदारी कभी भी अपने ऊपर नहीं लेता है। सतीश मिश्रा के भक्त माया के चरण चुम्बन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीएसपी माननीय काशीराम जी के सिद्धांत पर लौटी तो एक बार फिर गूंजेगा। तिलक तराजू मिले मुलायम, काशीराम बुलडोजर नीति समाप्त। मोदी के भक्त कपड़ों से पहचान लेते हैं। सतीश के भक्त माया के विरोध से पहचान लेते हैं। माया एक बहाना है
वास्तव में सतीश मिश्रा को बीएसपी से भगाना है। बहुजन हिताय कौन? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, पहले माया की मौत होगी या बीएसपी की। बीएसपी की जड़ों में खून शामिल है हमारे बुजुर्गों का। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मुलायम को धक्का देना पड़ा, तब बीएसपी की विचारधारा में, तब समाजवादी पार्टी की विचारधारा में परिवर्तन आया और सपा बसपा गठबंधन बना, परंतु स्थायी न रह सका। अब माया को धक्का देना होगा, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन मजबूत होगा। सतीश मिश्रा के भक्त जानते हैं, मायावती के भक्त जितनी जल्दी समझ जाएं अच्छा है। बीएसपी में सतीश विभीषण की भूमिका में है। बीएसपी की लंका में विभीषण ने आग लगवा दी, माया बचाओ। बीएसपी के पुराने एजेंडे पर लौटने की बात पर मायावती के भक्तों से ज़्यादा सतीश मिश्रा के भक्त उग्र हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर माया के भक्तों की और सतीश के भक्तों की पहचान का यही सूत्र है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जरा सोच कर देखो, सोशल मीडिया पर सतीश के भक्त आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, तो मायावती की गर्दन कैसे पकड़ी होगी, इसका अंदाज़ा लगाओ। पैरों का जूता हाथ में लाओ, सतीश की अच्छे से बजाओ। मनुवादियों ने बीएसपी में घुसकर जड़ों तक खोखला कर दिया है। अब एक ही रास्ता बचा है, बीएसपी प्रमुख का चुनाव एवं माया का राजनीतिक संन्यास। इसके साथ ही बीएसपी का पुराने एजेंडे पर लौटना जरूरी है। सतीश मिश्रा की औलादें मुझे सोशल मीडिया ग्रुप पर यह प्रदर्शित करना था, जो माया की माला जप रहे हैं, वास्तव में वह सब सतीश मिश्रा के भक्त हैं। मैं अपने मिशन में सफल हुआ। लौटो बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी एक भटकी हुई पार्टी है। वह अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। सत्ता की शीघ्र लालसा में 85% को जोड़ने की बजाय 15% को जोड़कर खुद का सत्यानाश कर लिया है। माया बड़ी ठगनी है। अब वो समय आ गया है, बीएसपी के दलित कार्यकर्ताओं को थोड़ा साहस दिखाना चाहिए। मायावती को सामूहिक इस्तीफा सौंप देना चाहिए, ताकि मायावती प्रेम से बीएसपी को ब्राह्मण समाज पार्टी बना सकें। सतीश मिश्रा मायावती के प्राण हैं। अगर सतीश मिश्रा को बीएसपी से निकाला गया तो मायावती के प्राण निकल जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको लिख लिख कर कौन कागज देगा? मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पढ़ा जाता है जो सतीश मिश्रा को पसंद है। बहुजन समाज से तो उसकी राय ली ही नहीं जाती। पंडित जूता सिर पर उठाने में कुशल है और सिर पर चलाने में भी। मुस्लिम के बाद दलितों की बारी है। ये पूछा जाना चाहिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली, तो बीएसपी और सपा का गठबंधन किसकी सलाह पर तोड़ा गया? प्रेस का संबोधन ना तो मेरे गले उतरा, ना अखिलेश के। बीएसपी
इस समय किसी से हाथ मिलाना तो दूर की बात, आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली चुनाव का विचार तो छोड़ ही देना चाहिए। पुराने एजेंडे पर लौटो और आर्थिक समानता आंदोलन से शुरू करो। 2 दिन में बीएसपी गठबंधन सुधार व्याख्यान के बाद आज की रात रविदास फुटबॉल टूर्नामेंट का खुलासा। मैं वह बॉल हूँ जिसे तुम ठोक कर मारते हो, हम ना रहे तो तुम्हारा खेल खत्म। हाय रे रविदास राज। चोरों का सरदार चोरी नहीं करता, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता चोरों का सरदार ईमानदार है। यही बात सतीश मिश्रा पर लागू होती है। मूर्ख जज शेखर यादव के खिलाफ प्रोटेस्ट एक राजनीतिक विषय है। देखते हैं कितनी राजनीतिक पार्टियां भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए सड़कों अथवा संसद के अंदर प्रोटेस्ट करती हैं। सरकारी अपराधी का नाम लेने की आदत डालें। कमीशन के अपराधी का नाम लेने की आदत डालें, क्योंकि अपराधी व्यक्ति होता है, संस्था नहीं। जो अपराधी का नाम ना लेकर संस्था का नाम लेते हैं वह राष्ट्रद्रोही हैं। मेरी राजनीतिक जानकारी के अनुसार 3 राष्ट्रीय पार्टियां कितनी भी फ्री रेवड़ियां बांट दें, परंतु आर्थिक समानता का मॉडल कभी लागू नहीं करेंगी। वह 3 हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, आप। ये बहुजन अफसर है। 10 पेज का अंग्रेजी पत्र जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिर की खुजली बन गया है। CIC ने उनको नवंबर 5 और 25 नवंबर को तलब किया था। जनहित में न्याय से संबंधित इस पत्र को पढ़ने के लिए व्यक्तिगत मैसेज करें। माननीय काशीराम ने प्रचार से ज़्यादा गोपनीयता पर ध्यान दिया। गोपनीयता किससे? मनुवादियों से, क्योंकि मनुवादियों का प्रचार तंत्र अत्यंत तीव्र और गोपनीय है। परंतु माया ने का करो घर का भेदी लंका ढाए। SC और ST समाज के सभी वर्तमान और पूर्व MP MLA व IAS PCS और IFS को कमलेश मित्रा की खुली चुनौती। डॉक्टर अंबेडकर के बाद दलितों के कल्याण का कोई आविष्कार किया हो तो उसे बताएं। पिछले 2 दिन से बहन जी की कोई पोस्ट नहीं आ रही है। X पर सूना सूना लग रहा है। मिश्रा ने लिखने से मना कर दिया क्या, या बहन जी ने सोच लिया मित्रा लिख रहा है तो मिश्रा को लिखने की जरूरत नहीं। 2 दिन बाद आज फिर बहन जी का शासनादेश पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अंबेडकर प्रतिमा के अपमान के लिए महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करे। BSP कुछ नहीं करेगी। संरक्षण की औकात नहीं थी तो लगाई क्यों? जिन्हें दलित समाज को जितना छोटा करना होता है वह मूर्ति की ऊंचाई उतनी ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। इसमें मोदी सबसे आगे हैं। माया की भी मिसाल नहीं। आर्थिक समानता में ऊंचाई कहाँ, ऊंचे हैं ये एहसास कहाँ। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है जो सोसाइटी से मिला है उसे वापस करो। क्या किसी समिति ने हमारी स्कूल फीस दी है?
रोटी दी है, मेरे अधिकार के लिए संघर्ष किया है, कौन वापस लेने का हक रखता है? तुम रसीद बुक लेकर चले आए हो दान मांगने, क्या दे गए थे जो लेने आओ ले जाओगे? क्या देने का वादा करते हो जो ले जाओगे? आपकी विश्वसनीयता क्या है? किस गली से आए हो भाई? अपना गारंटर कौन है? आपका गारंटर कौन है? 15% से दूरी बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये अहंकार का बीज डालने में कुशल है। अहंकार आत्मघाती है, सर्वनाश कर देता है। मायावती को ही नहीं, देख लो बेचारी बीएसपी क्या करेगी। भारत में सीरिया जैसे हालात हैं। विद्रोह किसी भी समय चरम पर पहुंच सकता है। राष्ट्र विरोधी इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में आतंक फैला रहे हैं। बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाक के बाद भारत भी हो सकता है।